किसकी सरकार किसकी नहीं, हम लोग तो भाई हर सरकार से परेशान है। अच्छा, क्या परेशानी आप बताएंगे? आप यही है, खेती में अनाज ही नहीं पैदा हो पा रहा है। तो क्यों नहीं पैदा हो पा रहा, उसका कुछ कारण होगा, वो बताएं आप। रोग आते हैं, जैसे बड़ा होता है गाय बछड़े खा लेते हैं। तो फिर उसको तो आपको सेफ्टी करना चाहिए ना, वो आपके ऊपर है सेफ्टी करना। सेफ्टी के ऊपर भी तो रोक है, क्या चीज़ की सेफ्टी करूँ? किस सेफ्टी पे रोक है बताइए? कांटा वाला तार लगाता हूँ तो उस पर रोक है कि आप कांटा वाला तार मत लगाइए। झटका लगाता हूँ तो उस पर रोक है, इससे इंसान मर सकता है, इससे जानवर मर सकता है। तो सेफ्टी क्या चीज़ की करिए? या तो आप लोग कोई सेफ्टी दीजिए मुझे। नहीं, वो हम तो नहीं देंगे, हम तो दिखा रहे हैं चैनल के माध्यम से, वो तो सरकार देगी। आप क्या चाहते हैं वो बताएं ना। कोई सेफ्टी मुझे दे, हम लोगों को, किसान लोगों को, कि आप इसको लगाइए, इससे आपका नुकसान नहीं होगा या किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं होगा। जो है हर बार पेपर ही लीक होता है। यहाँ बच्चे जाते हैं 500 रुपये, 1000 रुपये अधिक पेपर देने, पता चल लीक हो गया। तो ये किसकी कमी है? पेपर जो लीक होता है ये किसकी कमी है? तो सरकार की ही कमी है ना। अब इसको सरकार की कमी कैसे बताया जाए, क्योंकि जो पेपर दिलवाता है वहाँ सरकार तो जाती नहीं, वो तो अपनी व्यवस्था देती है। अब उसी में से कोई आप में से कोई एक गद्दार रहते हैं जो लीक कर देते हैं, तो इस पर थोड़ा फोकस किया जाए और उसको बंद कराने की कोशिश हो। बड़े बड़े शिक्षा अधिकारियों को थोड़ा कस के रखा जाए, जिससे ये पेपर लीक होने की बार बार चांसेस ना आए। भाजपा भी लड़ेगी, तो जिससे हम अपने भाजपा सरकार की अब की बार पूर्ण बहुमत सरकार बनने का जो है निर्णय लिया गया है। हम लोग जुटे हुए हैं भाजपा सरकार बनाने में, और हमको उससे बहुत लाभ मिला है। भाजपा सरकार से हमारे गरीब भाइयों को घर मिल गया, हमारे गरीब भाइयों को राशन मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग, और किसानों को 2000 रुपये राहत का हर 6 महीने पे मिल रहा है। निर्माण इतना तेजी से हो रहा है, जहाँ पहले लोग जाते थे इतने गड्ढे थे, गिर जाते थे, बुजुर्ग आदमी गिर के हाथ गोड़ तोड़ लेते थे, आज वहाँ सड़कें चमना चमन है, हर चीज़ अच्छा है। इतना पानी भरा हुआ होता था, कमर तक पानी होता था। अब कहीं देख लीजिए आप, 4 चक्के लेकर कहीं भी निकल जाइए, गड्ढा मुक्त सरकार हो गई है। हाँ, बस एक कमी है, रोजगार नहीं है सरकार में, तो सरकार रोजगार पे फोकस करे। रहा है, सारा काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, बस और क्या चाहिए सब। और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही कि मोदी जी को वोट दीजिए, और क्या। मोदी जी को वोट दें और किसी पार्टी को वोट ना दें? नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी ने जो काम कर रहा है उसको वोट दीजिए, और क्या। नमस्कार दोस्तों, खबरें उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर के प्यागीपुर रोड के पास। आज हम यहां पे जनता की राय पूछेंगे, लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की राय क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तारीख तय हो चुकी है और 7 चरणों में चुनाव होने वाला है। इसकी शुरुआत 19 अप्रैल से की जाएगी और 7 जून को पोलिंग बूथ का रिजल्ट आएगा, और 7 जून को ये क्लियर हो जाएगा कि भारत में किसकी सरकार बनेगी। आइए हम जनता से जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है और ये किसको सपोर्ट करेंगे, और अब की बार किसकी सरकार। अब की बार भैया किसकी सरकार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? अब की बार लोकसभा चुनाव में हमारी सपा भी लड़ रही है, और बसपा भी लड़ेगी, और भाजपा भी लड़ेगी, तो जिससे हम अपने भाजपा सरकार की अब की बार पूर्ण बहुमत सरकार बनने का जो है निर्णय लिया गया है। हम लोग जुटे हुए हैं भाजपा सरकार बनाने में, और हमको उससे बहुत लाभ मिला है भाजपा सरकार से। हमारे गरीब भाइयों को घर मिल गया, हमारे गरीब भाइयों को राशन मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग, और किसानों को 2000 रुपये राहत का हर 6 महीने पे मिल रहा है, 3-3 महीने पे, तो इससे हम लोग भाजपा सरकार फिर से पूर्ण बहुमत सरकार बनाने की लगे हुए हैं। अच्छा, इंडिया गठबंधन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन हुआ है, राहुल गांधी का और भी कई पार्टी का हुआ है, अखिलेश का हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बात गठबंधन की नहीं है, बात काम की होती है। जो काम करेगा उसी को जो है हम लोग सरकार बनाएंगे। गठबंधन बनाने से क्या होगा? गठबंधन बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। अब की बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी बीजेपी का, और हम लोग का काम बोलेगा, सरकार नहीं। एक नहीं अनेकों कार्य। आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इस बार जो है भाजपा की सरकार बनेगी, 400 पार होगी, क्योंकि काम बोलता है, और जिस तरीके से काम हो रहे हैं उस तरीके से बहुत अकाल्पनिक काम हो रहे हैं। जैसे सड़क निर्माण हो गया, ये सबसे अच्छी टेक्निक है। इससे क्या होता है कि मानव संसाधन को जोड़ने का काम हो रहा है। जिस तरीके से सड़कों का निर्माण इतनी तेज़ी से हो रहा है, और काफ़ी चीज़, भव्य राम मंदिर निर्माण हुआ, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और इसमें व्यक्ति विशेष के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है, जो हो रहा है सामाजिक कार्य हो रहा है, समाज के लिए हो रहा है, हर लोगों को इसका लाभ मिल रहा है, किसी एक व्यक्ति को लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए सरकार बहुत अच्छी है।
पर जनता तो कह रही है कि बीजेपी की राज्य में जो महंगाई बढ़ती चली जा रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये बहुत अच्छी राय है। जनता जो ये सवाल करती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो हम जनता जनार्दन से पूछना चाहते हैं कि जिसके पास 4 बीघे खेत है वो कितने बीघे अरहर बोए हैं? 10 बीघे अरहर नहीं बोएंगे और दाल उनको 10 रुपये किलो चाहिए, 100 रुपये किलो तो खरीदेंगे ही। सरसों आप बोइए ना 2 बीघा, उसके बाद आप लीजिए तेल 50 रुपये लीटर। आप जब किसी चीज़ की खेती नहीं करेंगे तो जिस चीज़ की उत्पादन ही नहीं होगा तो उसकी महंगाई होगी ही होगी। जिसके पास कम उत्पादन होंगे तो उसको महंगा लगेगा ही भाई। आप उत्पादन करिए, अपने पास करिए, संसाधन आपके पास है, हर चीज़ करिए। लोकसभा चुनाव को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? जनता को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, एक बार फिर से मोदी सरकार, और उस पर सारे लोग अपना नियंत्रण इधर उधर ना खोएं और 400 पार करके दिखाएं, जिससे हमारे देश का विकास हो रहा है। और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सबको मिल रही हैं। आज गरीबों के पास, हर गरीब के पास पक्के मकान हैं, कोई ऐसा गरीब नहीं होगा। हाँ, अब कुछ चीज़ें 5 उंगली बराबर नहीं है, तो हर चीज़ें ये नहीं कि मोदी जी सब चीज़ें सही कर रहे हैं। हो सकता है मिस भाई कहीं एक आध गलतियाँ हो रही हैं, तो उस पर जनता जो है फोकस करे और उसको सुधारने की कोशिश करे हमारी सरकार। लोकसभा चुनाव को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को आप सर? सर यही संदेश देना चाहते हैं कि अब की बार फिर से हमारे जो है मोदी जी की सरकार आए और अच्छे से काम हो। जिन भाइयों को काम से वंचित पाए हैं, जो लाभ नहीं पाए हैं, उनको फिर से लाभ का अवसर मिले। और आप देख ही रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण हो गया है, राम मंदिर बन गया है, तो हमारे लिए नहीं बना है, सबके लिए बना हुआ है। तो इससे सबका विकास हो, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी की सरकार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार। रोजगार भी बढ़ गए हैं। कहाँ पे सर रोजगार बढ़ गए हैं? राम मंदिर बनने से रोजगार की तो एक नई सीमा बढ़ी है। ऐसा तो एक मंदिर बन गया तो मंदिर बना दिए, वहाँ पर हर धर्म के, हर जात के, हर बिरादरी के लोग वहाँ रोजगार पाए हैं भैया। उनको जीवन जीने का एक मौका मिल गया है। वो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, अगर छोटा सा रोजगार कर लेंगे तो 10 रुपये कमाई होगी, उनका परिवार चलेगा। मंदिर बनने से किसी को नुकसान नहीं हुआ है। अब लोग उसको गलत वे में लेके जाएं तो अलग चीज़ है। बाकी आप वहाँ जाके देखिए, मंदिर बनने से हजारों की तादाद में लोगों को वहाँ रोजगार मिल गया है। कुछ नहीं, कोई पारा फूले लेके बैठा है, टूरिस्ट का वहाँ आना जाना हो गया। जब जितने विदेशी आएंगे उतनी हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ये सब मजबूतियाँ ही तो हैं। और वहाँ कितने लोगों को हमने देखा, मैं खुद गया था, मैं चश्मदीद गवाह हूँ कि वहाँ हमने देखा सैकड़ों की तादाद में लोग फूल माला लेके बैठे हैं। उनको हम 20 रुपये दे के माला ले लेते, क्या 20 रुपये फूल होता है, वो 2-4 रुपये का होता है, लेकिन उनको एक कमाने का एक जरिया तो मिल गया है। आप क्या कहना चाहते हैं सर? अब की बार किसकी सरकार है? भैया मोदी जी की सरकार आएगी, क्योंकि इस बार हम लोग फिर से उन्हीं को वोट देने वाले हैं। और दूसरी बात इस वजह से, क्योंकि राम मंदिर हम लोग भक्ति भाव, अयोध्या धाम हमारा घर है, और हम दोबारा फिर से वही मोदी जी को ही लाना चाहेंगे। क्योंकि पूरी सरकार एकजुट हो जाए, गठबंधन एक कर ले भले ही, लेकिन मोदी जी एक बार फिर से 400 प्लस आएंगे। अच्छा, यानी ये आप ये पक्का कह रहे हैं कि इस बार मोदी जी 400 प्लस ही आएंगे? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जरूर आएंगे। काम बोल रहे हैं, मोदी जी का काम बोल रहा है, वो हम थोड़ी कह रहे हैं 400 पार हम करके दे देंगे। उनका काम बोल रहा है। देखिए, जिस तरीके से आदमी, जनता जागरूक होती है, हर व्यक्ति को मालूम है। आप मुझको भी 100 रुपये देंगे तो हम, ये ऐसा नहीं कि हम आपका एहसान भूल जाएंगे। मैं मुसीबत में फंसा हूँ, मुझे 100 रुपये ना 1 लाख के बराबर है। तो जो गरीब भाई परेशान थे, उनको 2-2 हज़ार रुपये की जो है धनराशि मिल रही है, पक्के मकान मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है, हर चीज़ तो मिल रही है। और क्या चाहिए? सड़कों का निर्माण इतना तेजी से हो रहा है। जहाँ पहले लोग जाते थे, धीरे धीरे गड्ढे थे, गिर जाते थे, बुजुर्ग आदमी गिर के हाथ गोड़ तोड़ लेते थे, आज वहाँ सड़कें चमना चमन है, हर चीज़ अच्छा है। इतना पानी भरा हुआ होता था, कमर तक पानी होता था। अब कहीं देख लीजिए, आप 4 चक्के लेकर कहीं भी निकल जाइए, गड्ढा मुक्त सरकार हो गई है। हाँ, बस एक कमी है, रोजगार नहीं है सरकार में। तो सरकार रोजगार पे फोकस करे। जो है हर बार पेपर लीक होता है, यहाँ बच्चे जाते हैं 500-500 रुपये, 1000-1000 रुपये देख पेपर देने, पता चल लीक हो गया। तो ये किसकी कमी है? पेपर जो लीक होता है, ये किसकी कमी है? तो सरकार की ही कमी है ना। अब इसको सरकार की कमी कैसे बताया जाए, क्योंकि जो पेपर दिलवाता है वहाँ सरकार तो जाती नहीं, वो तो अपनी व्यवस्था देती है। अब उसी में से कोई, हमें आप में से कोई एक गद्दार रहते हैं जो लीक कर देते हैं। तो इस पर थोड़ा फोकस किया जाए और उसको बंद कराने की कोशिश हो। बड़े बड़े शिक्षा अधिकारियों को थोड़ा कस के रखा जाए, जिससे ये पेपर लीक होने की बार बार चांसेस ना आए। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है जनता की राय, हमने आपको दिखाया है। इनसे हम पूछते हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है सर? बस मोदी 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 क्यों? कोई और पार्टी नहीं चाहते हैं? विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं है। मोदी ने क्या ऐसा कर दिया कि जो आप मोदी को ही चुन रहे हैं? 10 साल में दिख रहा है जो हुआ है। हाँ, क्या 10 साल में दिखेगा? अच्छा, क्या दिख रहा है, कुछ आप बताएंगे? देखिए, आप कुछ जनता को, मोदी जी अगली पीढ़ी के लिए नींव डाल के जा रहे हैं कि
आपको इस रास्ते पर चलना है। इनके बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा वो जो बुनियाद बना दे रहे हैं उसी पर चलेगा, उसी पर मतलब नींव डाल दे रहे हैं, बिल्डिंग खड़ी कर दे रहे हैं, प्लास्टर करा दे रहे हैं, केवल रहना रहेगा बस। मतलब नहीं तो कुछ तो आप जनता को बताइए मोदी जी ने क्या काम किया है जो आप मोदी को बीजेपी सरकार को इतना पसंद कर रहे हैं। कुछ तो दिख रहा है, अब क्या बताएं, कुछ तो आप बताएंगे। कुछ दिख रहा है। जो देश आगे बढ़ रहा है, आपका विदेश से लेकर सब जगह सम्मान बढ़ रहा है, सारा काम हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, बस और क्या चाहिए सब। और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? यही कि मोदी जी को वोट दीजिए और क्या, मोदी जी को वोट दें और किसी पार्टी को वोट ना दें। नहीं ऐसा नहीं है कि किसी ने जो काम कर रहा है उसको वोट दीजिए और क्या, बस उसके बाद में जब इनका गड़बड़ होगा तो आगे देखा जाएगा भविष्य में किसका और क्या होगा। अच्छा, अभी विकल्प कोई नहीं। लोकसभा चुनाव को लेकर आप कुछ कहना चाहते हैं सर? क्या बोले सर इस पे? नहीं कुछ तो आप बोलेंगे। अब की बार किसकी सरकार? अब यही लोग चुने किसकी सरकार किसकी नहीं। हम लोग तो भाई हर सरकार से परेशान है। अच्छा, क्या परेशानी आप बताएंगे? आपको यही है, खेती में अनाज ही नहीं पैदा हो पा रहा है। तो क्यों नहीं पैदा हो पा रहा? उसका कुछ कारण होगा, वो बताएं आप। लोग आते हैं, जैसे बड़ा होता है गाय बछड़े खा लेते हैं। तो फिर उसको तो आपको सेफ्टी करना चाहिए ना, वो आपके ऊपर है सेफ्टी करना। सेफ्टी के ऊपर भी तो रोक है। क्या चीज़ की सेफ्टी करूं? किस सेफ्टी पर रोक है बताइए? कांटा वाला तार लगाता हूँ तो उस पर रोक है कि आप कांटा वाला तार मत लगाइए। झटका लगाता हूँ तो उस पर रोक है, इससे इंसान मर सकता है, इससे जानवर मर सकता है। तो सेफ्टी क्या चीज़ की करिए? तो आप लोग कोई सेफ्टी दीजिए मुझे। नहीं वो हम तो नहीं देंगे, हम तो दिखा रहे हैं चैनल के माध्यम से, वो तो सरकार देगी। आप क्या चाहते हैं वो बताएं ना। यार कोई सेफ्टी मुझे दे, हम लोगों को, किसान लोगों को, कि आप इसको लगाइए, इससे आपका नुकसान नहीं होगा या किसी भी चीज़ का नुकसान नहीं होगा। सरकार इस बार किसकी बनाना चाहते हैं बताइए? अब सरकार भैया जिसकी बनना चाहिए बने, अपना क्या बोले इसमें हम। नहीं आप किसको सपोर्ट चाहते हैं? बीजेपी को चाहते हैं या इंडिया गठबंधन का सपोर्ट चाहते हैं? किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? इसके बारे में भैया हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो यानी काफ़ी परेशान है किसान खेती को लेकर। हम लोग किसान हैं, कोई भी सरकार आवे खाली किसान के लिए मदद करे, वही सरकार हम लोग की है बस। अब कोई भी सरकार आवे, यानी आपकी अभी मदद नहीं हो रही, यानी किसान लोगों की मदद नहीं हो रही है? नहीं हो पा रही भाई। कोई भी सरकार नहीं मदद कर रही है अभी तो फिलहाल कोई नहीं किया। पहले अखिलेश जी थे, उनसे उम्मीद लगाए थे लोगों ने, नहीं हो पाया। बीजेपी है, उनसे उम्मीद लगाया, नहीं हो पाया। अब देखो कौन सी सरकार आती है, हम लोगों को किसी बेड़ा पार करती है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं कहना चाहते भाई, बस